चलिए हम लोग करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन सॉल्यूशन ऑन एक्सरसाइज 2.6 क्लास 11। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सम रियल फंक्शन पढ़ा है, जिसमें हम लोगों ने कांस्टेंट फंक्शन 9 फंक्शन हम लोगों ने पढ़ा है, जिसमें से कांस्टेंट फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, अच्छा ग्रेटेस्ट इंटीजर और भी बहुत सारा फंक्शन हम लोग पढ़ा है। तो उसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, हम लोग सब उसमें पढ़ लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, उसी के बेसिस पे ही एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 2.6 एक्सरसाइज ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 4 ही सम्स है इसमें। चलिए सब सम्स को इसमें सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहला सम्स हमको दिया है, क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स। एक्स के वैल्यू निकालो और इस इक्वेशन को सॉल्व करो। तो आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए ये कौन सा फंक्शन है। 9 फंक्शन जो हम लोग पढ़े थे, इसमें से ये कौन सा फंक्शन है। ये आइडेंटिटी है, कांस्टेंट है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, क्या है, हाँ ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। क्यों, जब भी कोई फंक्शन अगर स्क्वायर ब्रैकेट में रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना। अगर स्क्वायर ब्रैकेट में रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। और ये क्या होता था, अगर आपने पिछले वीडियो देखा है तो आपको पता होगा ये क्या होता था। इसका वैल्यू हमेशा हमेशा एक इंटीजर आएगा। ये क्या है, इज इक्वल टू दिया हुआ, तो ये क्या है, ये इज इक्वल टू रेंज है। और रेंज इज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर होगा, है ना, कभी रियल नंबर नहीं हो सकता। डोमेन क्या, ऑल रियल नंबर हो सकता है, फॉर एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। तो अब देखिए हमको तो ये दे दिया कि इसमें एक्स का वैल्यू निकालो, तो हम कैसे इसका एक्स का वैल्यू निकालें। तो अगर हम यहाँ पर नंबर लाइन बनाए तो ये क्या आ गया, 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो इसका वैल्यू 5 कब होगा, इसका वैल्यू 5 कब होगा, जब अगर ये वैल्यू, इसका वैल्यू 5 कब होगा, जब इसका पूरा वैल्यू खुद 5 के इक्वल हो जाए, है ना, 5 के इक्वल हो जाए। तो हमको क्या देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमको क्या देगा, फॉर एक्स इज इक्वल टू एक्स, है ना। अगर एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स है, तो इसका वैल्यू एक्स कब होगा, जब ये जो एक्स है वो एक इंटीजर है ना। ये अगर एक्स इंटीजर रहेगा तो हमको वैल्यू भी क्या मिलेगा, इंटीजर। जैसे कि एक एग्जांपल एफ एक्स 2 है अगर, तो इसका हमको वैल्यू क्या मिल जाएगा, ये 2 मिल जाएगा, इसका वैल्यू हमको 2 मिल जाएगा। लेकिन क्या हो, अगर ये 2 ना हो, अगर ये इंटीजर ना हो, कि एक रियल नंबर हो जाए, जैसे कि 2.9 हो जाए, तो 2.9 का वैल्यू क्या होगा, आपको पता होगा। ये 2.9 अगर हम इसको यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, ये हमको 2 देगा, है ना। अगर 2.9 कहाँ आ रहा है, तकरीबन यहाँ आ रहा है। तो 2.9 से हम क्या बोला, ये तो इंटीजर नहीं है। तो जब क्या हो, जब इंटीजर ना हो, जब ये इंटीजर ना हो तो इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ एक्स होता है। इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ एक्स क्या हो गया, 2 हुआ, मतलब कि सबसे बड़ा इंटीजर 2.9 से छोटा। 2.9 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, देखिए 2.9 से छोटा इंटीजर क्या है, 2 है, 1 है, 0 है, -1 है, -2 है, -3 है। लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर जो कि 2.9 से क्या हो, छोटा हो, 2.9 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा, ये 2 होगा। देखिए यहाँ पर जितना भी नंबर आ रहा है, जैसे कि 2.5, 2.4, ये कोई इंटीजर नहीं है, सब क्या है, रियल नंबर है। तो 2.9 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, 2 है। इसका आंसर 2 हो गया। तो अब इसका आंसर हम 2 कैसे लिखे, इसका आंसर 2 क्या होगा, ये वाला का वैल्यू, मान लिया अगर आपको 2.9 नहीं देता, अगर कुछ दे देता यहाँ पर, अगर ब्रैकेट हटा के लिख दे हम, जैसे कि ये वाला फंक्शन 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। अब बताइए ये 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 है, तो हम x का वैल्यू कैसे सॉल्व करें। तो हम बोल सकते हैं ये 2x प्लस 1 कहाँ आता होगा, इस अगर रीजन में देखें तो कहाँ आता होगा, ये कहीं यहाँ आता होगा, यहाँ से लेके कहीं यहाँ आता होगा। इसको ऐसे बनाए, कहीं यहाँ आता होगा, मतलब कि ये 3 नहीं होगा, 3 से छोटा होगा, 2 हो सकता है। हो सकता है ये 2x प्लस 1 का वैल्यू 2 हो जाए, है ना। हो सकता है ये कि 2x प्लस 1 का वैल्यू क्या हो जाए, 2 हो जाए। तो हमको इंटीजर जो क्या दे रहा है, वो 2 ही दे रहा है, क्योंकि इंटीजर को इंटीजर ही देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। पर अगर ये 2 से बड़ा कोई भी नंबर हुआ, 2 से बड़ा कोई भी नंबर हुआ और 3 से छोटा हुआ, तो भी उसका वैल्यू क्या होगा, 2 ही देगा, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो लेस देन क्या हो जाएगा, 2 से बड़ा कोई भी नंबर, जैसे कि 2.9 हुआ, मान लीजिए कि इसका वैल्यू 2x प्लस 1 का वैल्यू मेरा 2.9 हो रहा है, 2.9 हो जा रहा है। तो हमको जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर इसमें हम रखेंगे तो हमको क्या देगा, अगर ये 2.9 हो रहा है, ऐसे 2.9 हो रहा है, तो हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसका वैल्यू क्या देगा, इसका वैल्यू हमको 2 देगा, है ना, 2 ही देगा ना। यहाँ पर ऐसे लिखा 2.9 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 वैल्यू आया इसका। तो इसका बोलने का मतलब क्या है, मकसद क्या है कि ये जो वैल्यू होगा 2x प्लस 1 ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। 2 या 2 से बड़ा, चाहे तो 2 हो सकता है, क्योंकि ये हो सकता है ये नंबर खुद इंटीजर हो जाए, या फिर से लेस देन कितना होगा, 3 होगा।
क्योंकि अगर ये 3 होता तो इसका वैल्यू हमको 3 मिलता, 2 नहीं मिलता। इसका वैल्यू हमको 3 मिलता, 2 नहीं मिलता। पर चूंकि ये हमको वैल्यू क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू कहीं ना कहीं 3 से छोटा होगा और 2 से तो बड़ा होगा, है ना। 3 से छोटा होगा, 2 से बड़ा होगा। तो इसी के बेसिस पे हम लोग ये वाला सम इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए अब देखिए 2x माइनस 3 दे दिया, तो अब इसका वैल्यू 5 दे दिया। इसका मतलब ये चाहे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होगा, हमेशा 5 या 5 से बड़ा होगा, या फिर से ये 6 से छोटा होगा। जैसे अभी आपको पीछे समझाएं, ये वैल्यू क्या होगा, 5 अगर हुआ तो इसका आंसर 5 बिल्कुल सही दे दिया है कि 5 होगा। और अगर 5 से बड़ा कोई भी नंबर हुआ, जैसे कि 5.1 से लेके 5.9 तक का कोई भी नंबर हुआ, तो भी इसका ग्रेटेस्ट आंसर क्या देता है, इसका आंसर 5 ही देता है। क्योंकि कोई तो रियल नंबर आंसर होता नहीं है, हमेशा क्या होता है, रेंज इंटीजर ही होता है। और कभी इसका वैल्यू 6 नहीं होगा, क्योंकि अगर 6 होता तो बीइंग इंटीजर 6, तो इसका आंसर भी क्या होता, 6 ही होता। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व हम कैसे करें, यहाँ पर हम क्या करते हैं, 6 यहाँ -3 है, तो हमको क्या करना होगा, +3 करने होगा। तो +3 लेस देन 2x माइनस 3 +3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 +3, है ना। इनइक्वालिटी को सॉल्व करें, यहाँ से -3 को हटाना है तो क्या करना होगा, यहाँ पर +3 ऐड करने होगा, तो दोनों तरफ +3 ऐड करना होगा। अब ये कितना हो गया, ये हो गया 9 लेस देन 2x, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। अब यहाँ पर क्या है, 2x है, तो अब हमको क्या करने होगा, इसको x बनाने होगा, हमको x का वैल्यू निकालने बोला है, तो क्या करने होगा, 2 से इसको डिवाइड करने होगा। तो इसको 2 से डिवाइड किए, इसको 2 से डिवाइड किए, इसको 2 से डिवाइड किए, तो मेरा वैल्यू क्या आ गया, 9/2। उसके बाद x, और ये x क्या होगा, लेस देन होगा और ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, है ना, 4। तो इसका वैल्यू क्या आ रहा है, x का वैल्यू चाहे तो 4 होगा या फिर से 9/2 से छोटा होगा। तो इसका वैल्यू मेरे पास क्या आया, 9/2, 4। अब 4 में इक्वल टू कैसे आएंगे, तो हम क्या ले लिए हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ राउंडेड, तो ये इसका आंसर। अब नंबर 2 सॉल्व करते हैं। देखिए 2x + 1, अब यहाँ नंबर लाइन बनाए तो देखिए ये क्या हो जाए, 0, ये 1, और यहाँ क्या हो गया, -1, यहाँ क्या हो गया, -2। अब ये आंसर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, -2 आ रहा है, ये खुद -2 के इक्वल हुआ होगा, तभी इसका आंसर -2 आ रहा है। या फिर से ये इसका वैल्यू क्या होगा, -2 से बड़ा हुआ होगा, मतलब कि कुछ यहाँ जाता होगा। बड़ा में तो हम यहाँ जाएंगे, छोटा में यहाँ जाएंगे, तो बिगर, ये क्या हो गया, बिगर। -2 से बड़ा हुआ होगा, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं इसको, 2x + 1, चाहे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 हुआ होगा, या फिर से लेस देन -1 हुआ होगा, है ना। लेस देन -1, देखिए -1 से छोटा हुआ होगा, तभी तो इसका वैल्यू हमको कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर ही कहीं मिल रहा है, कुछ यहीं पर इसका वैल्यू हुआ होगा, तभी इसका इंटीजर हमको क्या दे रहा है, -2 दे रहा है। मान लीजिए इसका वैल्यू हमको अंदर में क्या मिल रहा है, -1.5 मिल रहा है, -1.5, तो -1.5 कहाँ आएगा, कहीं यहीं आएगा, -1.5। तो -1.5 अगर रहा तो हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका आंसर क्या देगा, इमीडिएटली टू लेफ्ट ऑफ, क्योंकि ये तो इंटीजर है नहीं, तो ये इंटीजर नहीं है, तो हमको इसका जो लेफ्ट में आंसर रहेगा, वैल्यू रहेगा, मतलब कि इससे जो छोटा रहेगा और सबसे बड़ा इंटीजर रहेगा वही आंसर होगा। तो इससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, -1.5 से छोटा क्या इंटीजर है, इंटीजर है -2, -3, -4, -5। अब ये इन सब में से डॉट 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 चलता रहेगा -∞। अब इन सब में से सबसे बड़ा नंबर क्या है, अब देखिए यहाँ जितना जा रहे हैं तो हम क्या जा रहे हैं, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। सबसे बड़ा क्या है, -2, तो इसका आंसर हो गया -2, है ना। इसका मतलब इसका वैल्यू चाहे तो -2 हुआ होगा, तभी इसका आंसर क्या आ गया, -2 आया, या फिर से -2 से बड़ा हुआ होगा, इधर आया होगा, लेकिन -1 से छोटा होगा, क्योंकि अगर -1 होता तो इसका आंसर कितना हो जाता, -1, लेकिन -1 तो है नहीं, कितना है, -2 है। तो ये आपको समझ में आया। पीछे जब इसका हम लोग ग्राफ किए तो इसको पूरा अच्छे से समझाएं, इसका ग्राफ कैसे निकालेंगे, क्यों ये -2 से बड़ा, -2 से छोटा हुआ, ये पूरा डिटेल में बात हुआ है, इसलिए अभी सिर्फ सम्स कर रहे हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ से -1 हमको करना होगा, तो जब यहाँ किया -1, तो ये सिर्फ 2x रह गया, और ग्रेटर देन इक्वल टू -2 -1 और लेस देन -1 -1। अब ये क्या हो गया, -2 हो गया, और लेस देन 2x ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस, मतलब कि -3। अब यहाँ से 2 से डिवाइड कर देते हैं, जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 कट जा रहा है, तो ये कितना हो जा रहा है, -1 लेस देन x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। तो इसका आंसर मेरा कितना आ रहा है, -3/2 हो रहा है, और -1 आ रहा है। -1 को ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर क्या है, लेस देन है, तो यहाँ पर राउंडेड ब्रैकेट, और यहाँ क्या होगी, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये इसका आंसर। चलिए अब करते हैं 1 का 3, क्या दे दिया हमको, ये भी क्या है, एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को कैसे सॉल्व किया जाता है अभी हम आपको बताएं। तो देखिए इसका वैल्यू 5 क्या हुआ होगा, तो इसका वैल्यू 2 - 3x, चाहे तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 हुआ होगा,
या फिर से लेस देन 6 हुआ होगा, क्योंकि 6 होता तो इसका आंसर क्या देता, 6 देता। समझ में आया आपको अच्छा से। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 2 है, तो हमको यहाँ से 2 को हटाना है, हमको यहाँ पर इसको पूरा को x बनाना है। तो x बनाए तो क्या करेंगे, 2 तो यहाँ पर ऐड है तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 6 - 2 लेस देन, और ये क्या हो गया, 2 - 2 खत्म हो गया, -3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 - 2। अब ये कितना हो गया, 6 - 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये क्या 4 - 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 हो गया। अब ये -3x है, तो जब -3x है तो अब क्या देखिए, -3x को हमको क्या बनाना है, x बनाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर -3 से डिवाइड करेंगे। तो जब -3 से डिवाइड करें तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। पर अब अगर जब हम -3 से मतलब कि माइनस से डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज होगा। ये जब इनइक्वालिटी कराएंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। पर इतना समझ लीजिए, जब भी इनइक्वालिटी रहा और अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो इनइक्वालिटी क्या हो जाना चाहिए, चेंज होना चाहिए। किससे डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -3, है ना। यहाँ लिख देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -3, तो ये क्या हो जाएगा, -4/3 हो जाएगा, ग्रेटर देन -3x बाई -3। और ये इनइक्वालिटी क्या हो गया आपका, चेंज हो गया। और ये क्या हो गया, चेंज हो गया, है ना। ग्रेटर देन था, क्या हो गया, लेस देन हो गया। 3/-3, तो अब क्या हो गया, माइनस से माइनस कटा, 3 से 3 कटा, 3 से 3 कटा, तो मेरा बचा -4/3 लेस देन x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया, -1। तो जो मेरा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, -4/3, -1। यहाँ इक्वल टू है तो यहाँ हम क्या लेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ राउंडेड ब्रैकेट। तो ये हो गया इसका क्या, आंसर। ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा करते हैं। चलिए आप करते हैं नंबर 2। इसमें क्या है, ये एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताए थे, वो इसमें क्या होगा, यूज होगा। हमको f(x) = क्या दे दिया हुआ है, f(x) = log 1 + x/1 - x। ठीक, हमको शो करना है f(x + fy) = f(x + y + 1 + fx)। अब देखिए यहाँ पर जहाँ x था तो यहाँ पर क्या आया, fx का वैल्यू क्या आया, log 1 + x/1 - x। अब अगर हम डोमेन में x को हटा दे, y को रख दे, तो मेरा सिंपल आंसर क्या होएगा, fy क्या होगा, जहाँ x वहाँ क्या कर दे, y को सब्स्टिट्यूट कर दे, जहाँ x वहाँ सब x y कर दे। देखिए यहाँ x था तो यहाँ x था, यहाँ x था तो यहाँ x था, तो ये क्या होगा, log 1 + y/1 - y, है ना। समझ में आया। जहाँ x था हम क्या कर दिए, वहाँ y कर दिए। तो हमको क्या बोला, इन लोग दोनों को ऐड करो। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, f(x + fy)। तो अब f(x + fy) करेंगे तो क्या होगी, f(x) कितना था, ये था log 1 + x/1 - x प्लस log 1 + y/1 - y। अब बताइए यहाँ पर log का कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा। हम आपको बताए थे क्या, एक तो प्रॉपर्टी था कि log बेस अभी कुछ नहीं, मतलब क्या, ये नेचुरल लॉग है ना। बता दिए थे कि बेस में अगर कुछ नहीं लग रहा तो क्या है, ये नेचुरल लॉग है। अगर इसको हम यहाँ पर ई भी लिख सकते हैं या ना भी लिख सके, या फिर से क्या करें ln लिख दें, तो इसका मतलब क्या है, ये सिर्फ नेचुरल लॉग के बारे में बात हो रहा है। अब देखिए अगर दें log a प्लस log b, तो ये क्या प्रॉपर्टी था, ये था log ab, है ना। जब प्रोडक्ट रहता है तो क्या हो जाता है, ये सम में बदल जाता है। और अगर डिवाइड कर दें a/b कर दे तो ये हो जाएगा log a - log b। ठीक है, तो अब इसी को सॉल्व करते हैं यही प्रॉपर्टी से। तो आप यहाँ लिख देना, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ log a b = log a + log b। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log 1 + x/1 - x मल्टीप्लाई बाई 1 + y/1 - y। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो log कितना आ गया, 1 - x 1 - y। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करें पूरा तो कितना हो जा रहा है, देखिए 1 से 1 = 1 + y + x, उसके बाद +xy। अब नीचे वाला को सॉल्व करते हैं, तो नीचे वाला को सॉल्व यहीं पर कर दें। नीचे वाला कितना हो जाएगा, 1 - y - x + 6y। तो अब इसको तो कुछ नहीं कर सकते, इसको क्या करते हैं, यहाँ रोकते हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर RHS सॉल्व करते हैं। RHS f(x + y/1 + xy)। अब देखिए ये क्या है, जब f(x) था इसी फंक्शन में देखें, जब f(x) था तो था log 1 + x + 1 - y। अब क्या आ गया, f के अंदर x + y/1 + xy आ गया। तो जहाँ पर आपको x दिखे जाए
वहाँ पर ये पूरा वाला वैल्यू को पुट कर दे, कि जब डोमेन एक्स था तो यहाँ पर एक्स आ रहा था, जब डोमेन वाई हुआ तो यहाँ पर वाई आ रहा, तो जब डोमेन एक्स प्लस वाई वाई 1 + x y आया तो क्या होगा, तो पूरा चेंज हो जा रहा है, मेरा क्या हो जा रहा है, फंक्शन हो जा रहा है एफ, इसका वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर लॉग, उसके बाद 1 + ये पूरा वैल्यू, जहाँ एक्स यहाँ पूरा वैल्यू x + y बाई 1 + xy बाई 1 - x है तो x + y बाई 1 + xy। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दे तो कितना हो गया लॉग, अब यहाँ एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जा रहा है 1 + xy, उसके बाद 1 + xy, उसके बाद +x + y बाई, यहाँ एलसीएम लेते हैं तो 1 + xy कितना हो जा रहा है, 1 + xy -x -y, इससे ये कैंसिल तो हो गया log 1 + xy + x + y बाई 1 + xy -x -y। देखिए क्या राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आया, बिल्कुल इक्वल आया, देयरफॉर LHS = RHS प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया। अभी क्या किए, यहाँ पर fx था तो fx का जो वैल्यू लिख दिए, प्लस fy था तो फंक्शन में क्या कर दिए, जहाँ x वहाँ पर y पुट कर दिए। अब यहाँ फंक्शन पूरा चेंज हो गया, ये फंक्शन क्या हो गया, x का जगह हो गया x + y बाई 1 + xy, तो जहाँ x था हम वहाँ पर y बैठाए, क्यों, हमको fy चाहिए था, तो अब हमको क्या चाहिए, x + y बाई 1 + xy, तो जहाँ x वहाँ पूरा इतना वैल्यू, मतलब कि x जहाँ x वहाँ x + y बाई 1 + xy वहाँ बैठाएं, उसके बाद एलसीएम लिए, सॉल्व हो गया, इजी सम सा। अब दूसरा करते हैं, तो चलिए अब करते हैं नंबर 3। ये कौन सा फंक्शन है बताइए, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्यों कि एक कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, बताए थे जब एक कांस्टेंट का पावर वेरिएबल रहेगा तो ये क्या होगा, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हमको सॉल्व करना है, हमको fx कितना दे दिया, fx = कितना दे दिया, 9x बाई 9x + 3, 9x + 3। अब हमको क्या निकालने बोला, fx, मतलब कि इसमें ऐड कर दो क्या, f1 - x। अब 1 - x कैसे निकाले, तो निकालते हैं f1 - x। अब देखिए जहाँ x था तो वहाँ x है, x यहाँ पर आया डोमेन में तो रेंज में क्या आया, 9 का पावर x आया, फिर 9 का पावर x आया, फिर 3 आ गया। तो अब x को हम 1 - x से सब्स्टिट्यूट करें तो जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 1 - x, तो x 9 का पावर 1 - x है ना, बाई 9 का पावर 1 - x, 1 - x + 3, जहाँ जहाँ x वहाँ वहाँ 1 - x। अब इसको कैसे सॉल्व करें, 9 का पावर 1 - x, अपने एक्सपोनेंशियल अगर पढ़ा होगा इंडिसेस तो आपको आता होगा। 9 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 9 का पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 9 का पावर -x। देखिए बेस सेम है तो पावर शुड भी क्या होगा, एडेड होगा, तो 9 का पावर 1 - x वही आ गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 9 का पावर -x बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9 का पावर -x + 3, है ना। अब इसको क्या करें, -x है, हम लोग पढ़ा है कि अगर a का पावर -x रहता है तो ये हो जाता है 1/a का पावर x, है ना, तो यही हो जाएगा। तो करते हैं, तो 9 और ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई बाई 1/9 का पावर x, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 9/9 का पावर x बाई, ये क्या हो जाएगा 9/9 का पावर x। बस ये सॉल्व इंडिसेस है, इंडिसेस ऐसे सॉल्व करते हैं, +3। अब हम क्या करें, यहाँ पर एलसीएम ले ले, तो जब ये एलसीएम ले ले तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 9/9 का पावर x बाई, कितना हो गया, ये हो गया 9x, उसके बाद 9 + 3.9x, है ना। अब यहाँ पर से क्या है, 3 कॉमन है, अब क्या करते हैं रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो क्या हो गया 9/9 का पावर x मल्टीप्लाई बाई 9 का पावर x बाई, यहाँ से क्या करें 3 कॉमन ले लें, तो 3 + 9 का पावर x, है ना, यही हो रहा है। यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लीजिए, क्या हो गया 3 + 9 का पावर x, तो 3 कितना हो गया 3 जा, और ये पूरा कट गया, तो मेरा आंसर आ रहा है 3/3 + 9 का पावर x। तो मेरा आंसर क्या है 3/3 + 9 का पावर x। ये किसका वैल्यू आया, ये इसका वैल्यू आया। हमको ये लोग दोनों को ऐड करना है बोला है, तो हम क्या करें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें। अभी तो ये दोनों फंक्शन से सॉल्व किए थे, अब क्या करें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि 1 आता है कि नहीं। तो चलिए क्या है, fx + f1 - x, इसका वैल्यू को ऐड करना है। तो fx = कितना हो गया
9 का पावर x बाई 9 का पावर x प्लस 3 प्लस इसका वैल्यू कितना आया 3 बाई 3 प्लस 9 का पावर x। अब देखिए एलसीएम में क्या होगा, ये दोनों एक ही है, एलसीएम हो गया 3 प्लस 9 का पावर x, इससे ये कैंसिल, बचा क्या 9 का पावर x प्लस 3, पूरा इक्वल है तो ये कट गया, इज इक्वल टू कितना हो गया 1। देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ठीक है, इजी सम था। अब दूसरा करते हैं, तो अब करते हैं नंबर 4 log 4x माइनस 3। आपने पिछली वीडियो देखा होगा जिसमें हम लोग मैंने डोमेन ऑफ द फंक्शन बताया था, जो एक पूरा वीडियो जिसमें हम लोग रियल फंक्शन का डोमेन कैसे निकाला जाता है वो किए थे। तो उसमें लॉग फंक्शन नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? क्योंकि उसमें लॉग फंक्शन पढ़ाए नहीं थे कि लॉग फंक्शन क्या होता है। तो लॉग फंक्शन क्या होता है हम लोग उसका डोमेन और रेंज नहीं जानते थे। तो अब हमको पता है कि हम क्या किए थे, डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। डोमेन एनी रियल नंबर होता है, पर रेंज जो लॉग फंक्शन का होता है वो क्या होता है, वो 0 टू इन्फिनिटी होता है और 0 भी कभी नहीं होता है ना। जो लॉग का आपको ग्राफ करके बताए थे पिछली वीडियो में, उससे बताए थे। तो रेंज क्या है, रेंज बेसिकली y है, y इज इक्वल टू क्या है fx है ना, यही तो रेंज है। तो हमको क्या दिया हुआ है नंबर 4, फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये फंक्शन है क्या fx इज इक्वल टू log 4x माइनस 3। हमको ये इसका वैल्यू निकालने बोला है, क्या डोमेन निकालने बोला है। डोमेन मतलब बेसिकली x का वैल्यू निकालने बोला है। तो जब इसका डोमेन हम निकालेंगे, जैसे कि हम लोग डोमेन फंक्शन निकालते आए हैं, तो क्या करते थे, अगर फंक्शन डिवाइड में रहता था तो उसका डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। रूट वाला फंक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और डिनोमिनेटर में रूट रहा तो ग्रेटर देन 0 इक्वल टू भी नहीं होता था। तो ऐसे करते थे, दो फंक्शन को कैसे निकालते थे सब किए हैं। तो अब ये लॉग फंक्शन आ गया, तो हमको इतना तो पता है कि लॉग का जो रेंज आएगा वो 0 और इन्फिनिटी होगा, मतलब 0 से बड़ा होगा और 0 भी कभी नहीं हो सकता है कोई भी फंक्शन, लॉग फंक्शन का ग्राफ। इसका मतलब बेसिकली ये 4x माइनस 3 है, इसका वैल्यू हमेशा 0 से बड़ा होना होगा, है ना। क्योंकि रेंज क्या बोल रहा है, रेंज इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। रेंज ऑफ द लॉग फंक्शन हमेशा 0 टू इन्फिनिटी के बीच में रहेगा। और fx क्या है, log 4 माइनस 3, 4x माइनस 3, log 4x माइनस 3। इसका मतलब 4x माइनस 3 को हमेशा 0 से बड़ा होना होगा, 0 के इक्वल भी कभी ये नहीं हो सकता, क्योंकि लॉग है, लॉग का रेंज क्या है 0 कभी आएगा ही नहीं। बताए थे फंक्शन क्या होगा, अगर x टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा तो y टेंस टू 0 हो जाएगा, पर 0 कभी नहीं होगा, टेंस टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या निकला मेरा x का वैल्यू कितना हो गया 3/4। तो ये हो क्या x ग्रेटर देन 3/4, मतलब कि 3/4 से क्या होगा बड़ा होगा। तो 3/4 कॉमा इन्फिनिटी, इसका क्या हो गया आंसर। तो अब देखिए नंबर 4 का 2 क्या दिया है, ये भी एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसका भी हमको डोमेन निकालना है। तो अब इसका डोमेन कैसे निकालेंगे, तो इतना तो अभी पता चल गया कि कोई भी लॉगरिथमिक फंक्शन का रेंज हमेशा 0 और इन्फिनिटी के बीच होता है। तो आपको अगर कोई भी लॉग का कोई भी डिग्री दिया हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, फॉर रियल फंक्शन क्या लिखेंगे 9 माइनस एक्स स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, कभी ये 0 के इक्वल नहीं हो सकता। पर अब क्या था, वो पिछला सम जो किए थे उसमें लॉग जो था वो कहाँ था, वो न्यूमरेटर में था। न्यूमरेटर में था तो उसका वैल्यू 0 आ सकता था। मतलब देखिए अगर हम बात करें कि लॉग बेस में एनी नंबर और आगे में 1, आगे में क्या 1 इज इक्वल टू क्या होता था, आपको बताए थे प्रॉपर्टीज ऑफ द लॉग में क्या होता था, ये हमेशा 0 होगा। क्योंकि ए का आप क्या पावर देंगे, बेसिकली हमको लॉग देता है क्या, पावर तो देता है, एक्सपोनेंट देता है, पावर देता है। तो ए का क्या पावर देंगे, जो हमको आंसर जो मिलेगा वो 1 मिल जाएगा। तो ए का पावर 0 ही तो देंगे, तभी तो आंसर हमको 1 मिलेगा, है ना। लॉग तो ऐसे कर देना, log a टू द बेस 1 इज इक्वल टू 0। log a टू द बेस 1 इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ कि a का क्या पावर देंगे जो हमको आंसर 1 मिलेगा। तो a का पावर 0 देंगे तभी आंसर 1 मिलेगा। और a इज एनी बेस, a इज व्हाट एनी बेस। तो अब देखिए ये तो हमको समझ में आ गया कि हाँ लॉग का रेंज हमेशा 0 से, रेंज जो होगा हमेशा 0 से इन्फिनिटी होगा, 0 से इन्फिनिटी होगा। तो 0 से इन्फिनिटी के अंदर 1 भी आता है ना। 1 मतलब कि हो सकता है कि ये वाला पूरा का वैल्यू क्या आ जाए, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाए 1। 9 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा 0 से बड़ा होगा, है ना, और इन्फिनिटी तक जाएगा। तो उसमें एक वैल्यू आता है 1। क्या 1 अब हो सकता है कि इसका वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए, क्या पर क्या 1 होगा, तो देखते हैं कि 1 होगा कि नहीं होगा। अगर हम लिखे log 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ नहीं, अभी देखिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर, अब इसका वैल्यू अगर हो जाए 1, इसका वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए, तो ये क्या हो गया बेसिकली log 1 हो गया। और log 1 का वैल्यू हमेशा क्या होता है 0 हो गया।
और ये log 1 अगर 0 हो जाएगा तो ये log है कहाँ, डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में है ना, तो डिनोमिनेटर में इसका मतलब डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए जब भी log फंक्शन रहेगा और वो फंक्शन क्या होगा, न्यूमिनेटर में रहेगा, तो हम ऑलवेज लिखेंगे log के अंदर जो भी रहेगा उसको ग्रेटर देन 0। पर अगर वो log फंक्शन डिनोमिनेटर में है तो हमको लिखना पड़ेगा एंड 9 माइनस 6 स्क्वायर, मतलब कि जो अंदर रहेगा कैन नॉट बी इक्वल टू 1, 1 की इक्वल कभी नहीं हो सकता। सिंस क्या लिखेंगे, log 1 इज इक्वल टू 0, log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो अगर इसका वैल्यू 1 आ जाए तो log 1 हो गया, और log 1 का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो डिनोमिनेटर तो 0 हो गया, फंक्शन मेरा सॉल्व भी कहाँ से होगा, तो अनडिफाइंड हो गया, है ना। तो अब इसको हम दो तरह से सॉल्व करेंगे। ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस 6 स्क्वायर इज लेस देन माइनस 9। अब दोनों तरफ से माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो माइनस हटेगा, तो इनइक्वालिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, बेसिकली प्लस माइनस 3। तो मेरा जो एक्स का वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है प्लस थ्री। जो एक्स का वैल्यू आ रहा है बेसिकली वो क्या आ रहा है, 3 कॉमा माइनस 3 ये आ रहा है। लेकिन डिनोमिनेटर से वो वैल्यू को माइनस कर दो जिससे डिनोमिनेटर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो वो कौन सा वैल्यू होगा, वो ये वाला वैल्यू होगा। ये वाला वैल्यू से डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है, मेरा 0 हो जा रहा है। तो अब करेंगे माइनस 9 स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू 1 माइनस 9, तो माइनस 6 स्क्वायर कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 8, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो एक्स का वैल्यू बेसिकली क्या नहीं हो सकता है, 8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√2, 2 टू 4 4 2 8, तो ये क्या लिख सकते हैं 2√2, है ना। तो ए बेसिकली क्या होता है, यहाँ से स्क्वायर हटाएं तो यहाँ प्लस माइनस लग गया। तो एक्स का जो यहाँ पर वैल्यू आ रहा है, एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू क्या, 2√2 कॉमा -2√2। तो मेरा जो अब जो मेरा फाइनल डोमेन आया, डोमेन ऑफ द फंक्शन आया, वो क्या आया, 3 माइनस 3 माइनस 2√2 कॉमा -2√2। तो ये है इसका परफेक्ट फाइनल आंसर। तो क्या हुआ बेसिकली इसको समझते हैं। अगर कोई भी आपको लॉगरिथमिक फंक्शन दिया हुआ है तो उसका डोमेन निकालना है, तो उसका डोमेन हम कैसे निकालेंगे, लॉग के अंदर जो भी वैल्यू है उसको हम ग्रेटर देन 0 कर देंगे। कब, जब अगर वो न्यूमिनेटर में रहा। पर अगर डिनोमिनेटर में रहा तो इसका वैल्यू 1 भी नहीं हो सकता है ना, 1 भी नहीं हो सकता, क्योंकि log 1 का वैल्यू हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अगर इसका पूरा वैल्यू आ जाए 1, इसका मतलब ये 0 हो गया, और 0 और डिनोमिनेटर में क्या होगा, फंक्शन अनडिफाइंड। इसलिए जब भी ये लॉगरिथमिक फंक्शन का डोमेन निकालने बोला जाएगा और ये डिनोमिनेटर में रहेगा, तो हमको दो चीज़ को ध्यान रखना है। एक, जो अंदर दिया हो रहा है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, एंड कैन नॉट बी इक्वल टू 1, 1 नहीं हो सकता। 2 3 4 कुछ भी हो जाए, 0 नहीं हो सकता और 1 भी नहीं हो सकता, और कुछ भी जाए, मतलब कि 2 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। इसका रेंज जो हो जाएगा 2 से लेके इन्फिनिटी तक जाएगा। तो हाँ, मतलब कि 0 नहीं हो सकता और -0 नहीं हो सकता और 1 नहीं हो सकता। तो ये था इसका आंसर, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। तो ये एक्सरसाइज हम लोग का हुआ ख़त्म 2.6। अब हम लोग करते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल फंक्शन। टिल देन बाय।